बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 91 में हम खुशामदीद करते हैं। हमने कल जहाँ रुके थे वहीं से शुरू करते हैं कि दराए मोहकल के किनारे पे जो फौज थी वो ईरानियों की थी और उसकी इतला खालिद बिन वलीद को पहले पहुंचा दी गई थी। तो हजरत खालिद बिन वलीद पहले ही काजमा से चल पड़े थे। इन्हीं घोड़ों और 12 बरदार ऊंटों के लिए चारे और लश्कर के लिए खाने पीने की सामान की कमी नहीं थी। इस इलाके के मुसलमानों ने हर चीज का बंदोबस्त कर दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद का रास्ता कोई और था। वो अबला से कुछ दूर खंडरों के करीब से गुजर रहे थे। सामने एक घुड़सवार थे, बड़ी तेजी से रफ्तार से आ रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने 2 मुआवजों से कहा कि वो आगे जाकर देखे ये कौन है। मुआवजों ने घोड़े को एड़ लगाई और आने वाले सवार को रास्ता में जा लिया। इस सवार ने घोड़ा रोका नहीं। दोनों मुआवजों ने अपने घोड़े इसके पलों पर कर लिए और इसके साथ आए। मसना बिन हारिसा का पैगाम लाया। दूर से एक मुआवज ने कहा, फारस का एक ताजो दम लश्कर दरिया महक्कल के किनारे पर पड़ाव किए हुए। मसना के कासिद ने हजरत खालिद बिन वलीद के करीब आकर रुकते हुए कहा, तादाद का अंदाजा नहीं, आपके और मसना के लश्कर की तादाद से इस लश्कर की तादाद 7-8 गुना है। फारस के भागे हुए सिपाहियों भी इस लश्कर में शामिल हो गए। मसना कहाँ है? हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा। फारसियों के सामने कासिद ने कहा, मसना ने हुक्म दिया कि कोई अस्करी पीछे नहीं हटेगा और हम फारसियों को यह तासर देंगे कि हम अपने लश्कर का हरावल दस्ता है। मसना ने पैगाम दिया कि जल्दी पहुंचे। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज की रफ्तार तेज कर दी और रुख उधर कर लिया जिधर मसना बिन हारिसा थे। हजरत खालिद बिन वलीद की फौज मसना की सवारों से जा मिली। खालिद की सबसे पहले दुश्मन का जायजा लिया। वो मसना के साथ एक ऊंची जगह पर खड़े थे। दुश्मन जंग की तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। फारसी हमें आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने मसना से कहा, देख रहे हो इब्ने हारिस, उन्होंने दरिया को अपने पीछे रखा है। ये फारसी सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। मसना ने कहा, मुझे इनकी कैदी से पता चला है कि इनके 2 सलार जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं जिंदा पीछे आ गए हैं। एक का नाम कबाज है और दूसरे का नाम अनुशजान है। उन्होंने अपने सलारों को बताया होगा कि हम लड़ने के अंदाज कैसे हैं, इसलिए उन्होंने अपने अकब को हमसे इस तरह महफूज कर लिया कि अपने पीछे दरिया को रखा है। ज्यादा ना सोच वलीद के बेटे, मैं इनके खिलाफ जमीन के नीचे से लड़ता रहा हूं। अल्लाह तुझे अपनी रहमत में रखे इब्ने हारिसा। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने ये भी देख लिया कि हम दरिया पार नहीं कर सकते। अल्लाह का नाम लेकर इब्ने वलीद। मसना ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम इनकी सफ़ें इस तरह दरम बरम कर देंगे कि हमें इनके पहलुओं से आगे निकलने और पीछे से इन पर आने का मौका मिल जाएगा। मेरे सवार रुक कर लड़ने वाले नहीं, ये घूम फिर कर लड़ने वाले। इन्हें आगे धकेलने की जरूरत नहीं, मुश्किल बा मुश्किल पेश आएगी। इन्हें पीछे किस तरह लाया जाए। फारसियों को देखकर तो ये शोले बन जाते हैं। उन्होंने फारसियों के हाथों बहुत जख्म खाए हैं। इब्ने वलीद, तुम जानते हो कि उन्होंने किस किस्म की गुलामी देखी है। फारस के इन आतिश परस्तों ने इस इलाके के मुसलमानों को इंसानों की तरह जिंदा रहने के हक से महरूम रखा था। हम जरतश्त की इस आग को सर्द कर देंगे। इब्ने हारिसा जिसकी ये इबादत करते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, ये खुद मानेंगे कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह ही है, जिसकी राह में हम अपनी जानें कुर्बान करने आए हैं। आओ, मैं ज्यादा देर इंतजार करना नहीं चाहता। ये जिस तरह रुके हुए हैं इनसे पता चलता है कि मोहतात है और इन पर हमारे धाक बैठी हुई है। तुम अपने सवारों के साथ कलम में रहो। मौरखों ने लिखा है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने बहुत सोचा कि किस तरह इन्हें 40 चालें चलने का मौका मिल जाए, लेकिन ईरानियों का सलार कारान बिन करियास दानिशमंद आदमी था। इसे पता चल गया था कि खालिद किस तरह लड़ना चाहता है। कारान ने अपने शिकस्त खुर्दा सलारों कबाज और अनुशजान को पहलुओं पर रखा और अपने लश्कर को आगे ले आया।
इस लश्कर की अपनी ही शान थी, पता चलता था किसी शहनशाह की फौज है। इनके कदमों के नीचे जमीन हिलती थी। इधर यसरब के सरफरोश थे, ज़ाहिरी तौर पर इनकी कोई शान नहीं थी। ईरानियों के मुकाबले में मुसलमानों के हथियार भी कमतर लगते थे, लिबास भी यूं ही से थे, और इनकी तादाद ईरानियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो हजारों कदमों की थमक और घोड़ों की टापों के साथ कलमा तैयब का विरद कोई और ही तासर पैदा कर रहा था। ये फौज थकी हुई थी और जबरदस्त ताज़ा दम थे। दोनों फौजों के दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया था तो हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौजों को रोक लिया। मसना बिन हारसा अपने सवार दस्ते के साथ हजरत खालिद बिन वलीद के पीछे थे। दाएं और बाएं पहलुओं पर हजरत खालिद बिन वलीद के मुकर्रर किए हुए दो सलार आसम बिन अमरो और अद्दी बिन हातम थे। इस दौर की जंगों के दस्तूर के मुताबिक जरतशियों का सिपहसालार कारान आगे आया और इसने मुसलमानों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा। मदीना का कोई शुतरबान मेरे मुकाबले में आ सकता है, इसने दोनों फौजों के दरमियान आके ललकारा था। मेरे को मुकाबले में आने वाला ये सोच कर आए कि मैं शहनशाह फारिस का सिपहसालार हूं, मैं हूं तेरे मुकाबले में आने वाला। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और ललकारे कारान और अपने सलार हरमज की कत्ल का इंतकाम ले, मैं हूं इसका कातिल खालिद। अभी कारान ने कुछ दूर ही थे कि खालिद के अकब से एक घोड़ा तेज से आया और खालिद के करीब से गुजर गया। पीछे रह इब्ने वलीद, ये घुड़सवार ललकारा, आतिश परस्तों का ये सलार मेरा शिकार है। खालिद ने देखा वो एक मुसलमान सवार मुअक्कल बिन अल अशी था। वो परवानी और तेज जनी में महारत और शोहरत रखता था। ये डिसिप्लिन के खिलाफ था कि कोई सिपाही या सवार अपने सलार पर बर्तरी हासिल करने की कोशिश करता, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि बंदा और सार और मोहताज और गनी एक हो गए थे। सिपाही और सलार जंग का मकसद समझते थे, वो जज्बा सिपाहियों में था, वही सलारों में था। मुअक्कल बिन अल अशी ये बर्दाश्त न कर सका कि इसका सलार एक आतिश परस्त के हाथों घायल हो। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी सपा के जज्बे को समझते थे, वो रुक गए। उन्होंने अपने इस सवार के जज्बे को मारने की कोशिश न की। अक्ल के घोड़े की रफ्तार तेज थी। घोड़ा ईरानियों के सलार कारान बिन करास से आगे निकल गया। मुअक्कल ने आगे जाकर घोड़े को मोड़ा और कारान को ललकारा। कारान ने पहली तलवार अपने हाथ में ले रखी थी। इसके सर पर जंजीरों वाला खुद था और इसका ऊपर का धड़ जरा में था। इसकी टांगों में मोटे चमड़े के खोल चढ़े हुए थे। इसके चेहरे पर इंतकाम के तासरात की बजाय तकब्बर था। जैसे लोहे और मोटे चमड़े का ये लिबास इसी मुसलमान की तलवार से बचाएगा। कारान ने अपने घोड़े के बाग को झटका दिया। दोनों के घोड़े एक दूसरे के इर्द गिर्द एक दो चक्कर लगाकर आमने सामने आ गए। ऐ आग के पूजने वाले, मुअक्कल ने अपनी बड़ी बुलंद आवाज से कहा, मैं सिपाही हूं, सलार नहीं हूं। कारान के चेहरे पर रौनक की आसार और ज्यादा नुमाया हो गए। दोनों घोड़े एक दूसरे की तरफ बढ़े और इनकी तलवारों की सवारों की तलवारें बुलंद हुई। पहले वार में तलवारें एक दूसरे से टकराई और दोनों सवार पीछे हट गए। घोड़े एक बार फिर एक दूसरे की तरफ आए, तलवारें एक बार फिर हवा में टकराई। इसके बाद घोड़े पीछे हटे और घूमकर एक दूसरे की तरफ आए। दोनों सवार एक दूसरे पर वार करते रहे। आखिरी बार कारान ने तलवार बुलंद की। मुअक्कल ने वो वार रोकने की बजाय इसके बगल को नंगा देखा तो तलवार बर्छी की तरह इसकी बगल में इतनी जोर से मारी कि तलवार कारान के जिस्म में दूर तक उतर गई। कारान के इसी हाथ में तलवार थी जो इसके हाथ से छूट गई। कारान घोड़े पर एक तरफ को झुका। मुअक्कल ने अब इनकी गर्दन देख ली, जिससे कारान के ऐनी खूद की जंजीरें हटकर पीछे को लटक गई थी। मुअक्कल ने पूरी ताकत से गर्दन पर ऐसा वार किया कि तकब्बर और रूहानियत से अकड़ी हुई गर्दन साफ काट गई। मुसलमानों के लश्कर से दादे तहसीन और अल्लाह अकबर के नारे रात की तरह कड़कने लगे। कारान बिन करास का सर जमीन पर पड़ा था। इनकी जंजीरों वाले खुद के नीचे इसकी हैसियत के मुताबिक 1 लाख दिरहम की हीरों वाली टोपी थी।
ऐसी ही टोपी हरमज के सर पर भी थी। कारन का बाकी दर घोड़े से लटक गया था, लेकिन इसका एक पांव रकाब में था और वो फंस गया था। मुवक्किल ने कारन के घोड़े को ठुड्डा मारा। घोड़ा फरहान के जिस्म को घसीटता दोनों फौजों के दरमियान बेलगाम दौड़ने लगा और रानी के लश्कर पर मौत का सन्नाटा तारी हो गया। आतिश परस्तों के सफों से वो घोड़े आगे आए। कौन है हमारे मुकाबले में आने वाला? इन दो में से एक घोड़ा सवार ललकारा, हम अपने सिपहसालारों के खून का इंतकाम लेंगे, मैं अकेला दोनों के लिए काफी। हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मन की ललकार का जवाब दिया और एड़ लगाया। इन्हें ललकारने वाले दोनों ईरानी सलार कबाज और अनुशजान थे। अचानक हजरत खालिद बिन वलीद के अकब से दो घोड़े आए जो इसके दाएं बाएं से आगे निकलकर खालिद को एक ललकार सुनाई दी, पीछे हो जो वलीद के बेटे। इन दोनों सलारों ने हमारे हाथ देखे हुए, अब हम इन्हें भागने की मोहलत नहीं देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर के दूसरे सवार ने कहा, खालिद ने देखा ये दोनों सवार जो इसके करीब से गुजरकर दुश्मन का मुकाबले में चले गए थे, इसके लश्कर के दाएं और बाएं पहलुओं को सलार आसम बिन अमरू और अद्दी बिन हातम थे। ये दोनों ने कपड़ों का लिबास ज़ेबतन कर रखा था और वो जिनके मुकाबले में गए थे दूसरे पांव तक लोहे में डूबे हुए थे। मुसलमान सलारों का अपने अल्लाह पर भरोसा था और आतिश परस्त इस ज्यादा पर यकीन रखते थे कि जो उन्होंने पैर रखी थी। इन्हें मालूम ना था कि तलवार के वार को आहन नहीं अकीदा रोका करता है। दोनों तरफ तजर्बाकार सलार थे। तो दोस्तों, इनकी तलवारें टकराने लगी। मुसलमानों की तलवारें आतिश परस्तों की जरा को काटने से कासर थी, इसलिए वो मोहतात होकर वार करते थे ताकि तलवारों की धार को नुकसान न पहुंचे। आसम और अद्दी इस ताक में थे कि दुश्मन का कोई नाजुक और गैर महफूज जिस्म का हिस्सा सामने आए तो मुवक्किल की तरह वार करे। आखिरकार इन दोनों ने बारी बारी मुवक्किल की ही तरह अपने अपने दुश्मन के करीब जाकर इन्हें मौका दिया कि वे ऊपर से तलवार का वार करें। आतिश परस्तों के सलारों ने वही गलती की जो कारन ने की थी। उन्होंने बाजू ऊपर किया और तलवारें इनके बगलों में दाखिल हो गई। दोनों की तलवारें गिर पड़ी। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब देखा कि ज़रतशियों को सिपह सलार मारा गया और इसके बाद इसके दोनों सलार भी जिन्हें अपने लश्कर को मुनज़्ज़म तरीके से लड़ना था मारे गए, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को हमले का हुक्म दे दिया। ईरानियों के लश्कर में वो दो सिपाही भी शामिल थे जो अपने दिलों पर मुसलमानों की दहशत लिए हुए जंग सलासल से भागे हुए थे। अब उन्होंने अपने 3 सलारों को मरते देखा तो इनकी दहशत में अजाफा हो गया। उन्होंने ये दहशत अपने सलार लश्कर पर हावी कर दी। लश्कर का हौसला तो पहले ही मजरूह हो चुका था। ये लश्कर मुकाबले के लिए बहरा तैयार हो गया। रानियों को ये फायदा हासिल था कि इनके पीछे दरिया था तो इनके अगब को महफूज किया हुआ था। इस दरिया का दूसरा फायदा इन्हें यह नजर आ रहा था कि इसमें बड़ी किश्तियां बंधी हुई थी जो लश्कर के साथ आई थी। पसपा होने के लिए इन कश्तियों ने इनके काम आना था। इन्हें ये डर भी था ना था कि मुसलमान ताक़ब में आ सकेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम यहीं पर रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त 92 नंबर ये हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और सुन्नत रसूल हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।